प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह शालोम। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके बीच में एक वचन को लेकर आ रहा हूं। वह है परमेश्वर यीशु मसीह ने बालकों को मेरे पास आने दो और स्वर्ग का राज्य इन्हीं का जैसे का है, ऐसे कहें। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। क्यों कहें? मत्ती 19 का 13 से 15। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का जैसे का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। तो मेरे प्रियो, अब पहले जो यीशु के समय में यीशु के पास बहुत से माँ बाप यीशु मसीह के पास लेके आए थे, परंतु चेले लोग मना कर रहे थे। तो यीशु मसीह के पास उस समय लोग चाहते थे कि यीशु मसीह प्रार्थना कर दे, उनके सिर में हाथ रखे, और यीशु मसीह ने मना नहीं किया। क्योंकि बच्चे लोगों को दो बात जो इम्पोर्टेंट कहा यीशु मसीह ने, उनको पहले तो जो बालक हैं उन्हें मुझे मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, मना नहीं करो, ना रोको। और दूसरी बात बोला कि बालकों को मेरे पास आने दो, पहली बात। दूसरी बात बोला, प्रभु यीशु मसीह बोले स्वर्ग के राज्य, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का जैसे का है। अब मेरे प्रिय मित्रों, स्वर्ग के राज्य में हम अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास अभी कैसे ले जा सकते हैं, और स्वर्ग के राज्य में हम अपने बच्चों को कैसे प्रवेश करवा सकते हैं। अब ये हमारा जिम्मेवारी रहा। अब आदि में वचन, वचन परमेश्वर, परमेश्वरी वचन मसीह यीशु। तो सबसे पहली बात तो हमें परमेश्वर के वचन में जो लिखा है नया नियम को अपने बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। पहली बात तो वचन सिखाएंगे तो यीशु के पास हम स्वयं अपने बच्चों को लेके जाएंगे। दूसरी बात, स्वर्ग के राज्य, स्वर्ग के राज्य में आने दो, क्योंकि ऐसो का स्वर्ग का राज्य जो परमेश्वर यीशु मसीह के पास कोई भी जाता है वो स्वर्ग के राज्य में चला जाता है। क्योंकि बच्चों को स्वर्ग का राज्य का इन्हीं के जैसा है। क्योंकि बच्चे लोगों का जो मन है निष्कलंक, निष्खोट, कोई भी ऐसा बालक का जो मन है किसी प्रकार का दुर्व्यवहार बातों से भरा नहीं रहता। तो अभी के समय में हम परमेश्वर के वचनों को और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाने के लिए आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन में बच्चे लोगों को बढ़ाना चाहिए। और एक जिम्मेवारी है जो 5 बातें हैं जो कि संसार के लोग जो जाने माने रिसर्च किए हैं बच्चों के बारे में, बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, उसमें जो 5 बातें हैं उसको भी मैं आपके बीच में लाने चाहता हूँ। परंतु मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास एक जवान व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं स्वर्ग के राज्य प्राप्त करने के लिए क्या करूं, परमेश्वर के पीछे आने के लिए। तो यीशु मसीह के पास आता है तो उसने उनसे कहा, कौन सी आज्ञा है? तो उसने कहा कि तुमको आज्ञा पालन करना होगा। तो उसने कहा कि कौन सी आज्ञा? यीशु मसीह ने कहा कि आज्ञा पालन करना होगा। फिर यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठ गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, परमेश्वर ने कहा। परंतु ये सब तो मैं करता हूँ। वो जवान
युवक परमेश्वर यीशु के पास आता है, तो ठीक है, तब मेरे पीछे आना चाहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने चाहता है, तो अपने धन को बांट दे कंगालों, तब मेरे पीछे हो। क्योंकि वो धन के लोभ के कारण स्वर्ग जा नहीं सका। क्योंकि मेरे प्रिय, वो बालक से ही आज्ञा पालन तो उसने सीखा था। हत्या न करना है सीखा था, बेविचार न करना है सीखा था, चोरी न करना है, झूठी गवाही न देना है सीखा था। आज बहुत अन्य जाति लोग भी ऐसे बातों को 20% लोग मानते 100% में। हम मसीह लोग ही नहीं, बहुत लोग मानते हैं। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, तो प्रेम रखना, इतना तो लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ बात मानते। परंतु बहुत लोग धन दौलत के लालच में बहुत चीज खो देते हैं। उसी प्रकार उसने धन दौलत को युवक था, बच्चे को तो प्रभु के राज्य में प्रभु ने बुलाया, आशीर्वाद दी, उसके सिर में हाथ रखकर प्रार्थना की और बच्चे को मेरे पास आने दो, न रोको। और दूसरा में बोला कि बच्चे को मेरे पास आने दो। दूसरा बात में मसीह बोले कि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का जैसा कहा है। क्योंकि वो यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति आया, लेकिन लौट क्यों गया? क्योंकि सारा सृष्टि का मालिक, संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा जो है, जो था, जो आने वाला है, बल्कि उसने मसीह को नहीं पहचाना। और सारा सृष्टि का मालिक को न पहचानने के कारण, वो अपने धन के पीछे जाने के कारण वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सका। तो यीशु मसीह ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग के राज्य इन्हीं का जैसा है। तो वो बालक कहीं से सब कुछ आज्ञा तो मान रहा था, लेकिन सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाना था। तो आज सबसे बड़ी बात है कि हमें 10 आज्ञा भी हम सिखा सकते हैं, बहुत से वचन भी सिखा सकते हैं, परंतु मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास हमें अपने बच्चों को ले जाना चाहिए, महसूस कराना चाहिए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराना चाहिए। क्योंकि बालक ही जवान होता है, और वो जवान जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, लौट के चला गया। क्यों? क्योंकि उसने वो सारी चीजों को नहीं खो सका और ठीक रीति से उसने प्रभु को नहीं पहचाना। क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के पीछे मैं जा रहा हूं बोल के उसे मालूम भी नहीं था। इसलिए आज बहुत चीज होते हुए भी हमारा बाल बच्चे लोग जो मसीह में खास करके हमें बहुत से स्ट्रगल करते हुए, मुझे बहुत मसीह लोगों का प्रार्थना आता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को हमें करके दिखाना होगा। उनके साथ सामने हम आराधना करेंगे तो उन लोग भी आराधना कर देंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे तो उन लोग भी प्रार्थना करेंगे, हम लोग वचन पढ़ेंगे तो उन लोग भी वचन पढ़ेंगे। लेकिन हर एक सप्ताह में जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वो लोग भी वही सीखेंगे। तो उसमें यीशु मसीह के पास जाना और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। ये जिम्मेवारी हुआ। अब जो 5 जिम्मेवारी है मेरे प्रियो, जो बुद्धिजीवी लोग जो संसार में बालकों को क्या करने से क्या असर पड़ता और क्या नहीं करना चाहिए, उन लोगों ने पता लगाया है। तो यह जो 5 चीजें अपने बच्चों के साथ कभी भी ना करें। 1 नंबर है, जिस बच्चों को बार बार मारा पीटा जाता है, उस बच्चे का टैलेंट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है मेरे प्रियो, और वह डरपोक बन जाता है। दूसरा है, जिस बच्चे को बार बार ताना दिया जाता है, वह कोशिश करना छोड़ देता है और निकम्मा बन जाता है।
तीसरा है, जिस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है वह बुज़दिल बन जाता है और उसका आत्मविश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चौथा है, मेरे प्रियो, जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जाता है वह बच्चा धोखा देना सीख जाता है और विद्रोही बन जाता है। पांचवा है, जिस बच्चे की तारीफ नहीं की जाती है वह अच्छी चीजों को पसंद करना छोड़ देता है और बहुत आलसी बन जाता है। अभी आप देखें अपने बच्चों को के साथ क्या करना चाहते हैं और क्या देने चाहते हैं और किस प्रकार के सीख देते हैं। हमें मसीह में बहुत से ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने चाहते हैं और स्वर्ग में प्रवेश कराने चाहते हैं कि एक जवानी युवक जो है प्रभु मसीह को बिना पहचाने लौट गया, ऐसे बनाने चाहते हैं, क्योंकि हमारे बालक भी एक दिन युवक होंगे, एक दिन प्रभु आशीष देगा। लेकिन क्या वो आशीष को लेके प्रभु को छोड़ के चल जाएंगे या तो आशीष के साथ साथ प्रभु को भी लेके चलेंगे। हमारे जीवन में चुनौती है मेरे प्रियो। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।